सबसे बड़ा तो वही था कि पूरे गांव की बिजली काट दी जाती थी। आपके लोग समाचार पत्रों में दिखाते थे। तो ये तय हो गया है कि अब किसी गांव की बिजली, पूरे गांव की बिजली नहीं काटी जा सकती। उपभोक्ताओं को नोटिस दिए जाएंगे विभाग के द्वारा। सबसे ज्यादा जिस पर बिल होगा उस पर नोटिस जाएंगे। नोटिस के बाद ही कोई आगे की वैधानिक कार्रवाई बढ़ेगी। और बल्क में जो गांव के गांव काटे जा रहे थे, अब किसी गांव, पूरे गांव को नहीं काट सकते। पूरे गांव का क्या दोष है, तो उस पर रोक लगाई गई है। संविदा कर्मी, कुछ क्रिमिनल्स गांव ऊधम कराते हैं फीडरों पे, तो संविदा कर्मियों के भी चरित्र प्रमाण पत्र मंगाए जा रहे हैं। वो अपने फीडर पे, क्योंकि अपने गांव में रहते हैं तो पार्टीबंदी भी निभाते हैं, तो वो दूसरे फीडर पे जाएंगे तो थोड़ा पारदर्शिता से काम हो पाएगा। अनेक यहाँ पे शिकायतें आई हैं अलग अलग प्रकार की, तो उन शिकायतों को भी बिल्कुल हमने कंप्यूटराइज कराया है। एक कॉपी मेरे पास आ रही है, हमारे विधायक जी के पास जाएंगी। दूसरा, उनमें गुणदोष के आधार पर जो भी कार्रवाई होनी होगी, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी बात कहता है, तो वो 1 सप्ताह के अंदर बिजली के अधिकारी उनको अपने ऑफिस में बुला के उनका सारा गुणदोष के आधार पर कराएंगे। हर मामले की चिट्ठी मुझे जो दिए गए उनके पत्र मुझे देंगे, हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी को जाएंगे। तो इस तरह से एक जन चौपाल में जो भी शिकायतें आई हैं उनका निस्तारण, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ, और जो बिजली विभाग की कमियां थी, जो जनता की शिकायत थी कि भाई जो बड़ी बड़ी शिकायत थी, उन शिकायतों का निस्तारण। और आगे भी हमने ये कहा है, आप अधिकारियों के समक्ष कहा है कि अगर फिर भी कोई कमियां और शिकायतें बार बार आई तो अब 24 घंटे बैठे, फिर हम 48 घंटे बैठेंगे। हमारा काम है जनसेवा करना। और कुल कितनी शिकायतें आई? वो अभी कलेक्ट हो रही है। अभी तक मुझे लगता है 500 550 से ऊपर की शिकायत आई है। अच्छा, जो फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं उस पर फर्जी मुकदमे समाप्त होंगे। हमने आपके सामने ही कहा है कि अगर हॉट टॉक करने पे मुकदमा लिखा दिया, सरकारी कार्य में बाधा का, तो ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि थोड़ा बहुत धक्का मुक्की किया, किसी ने धक्का मुक्की का भी अधिकार किसी को नहीं है। फिजिकली कोई किसी को टच नहीं करना चाहिए, है ना, वो तो अपराध है। फिर भी अगर वो क्षमा मांगता है, संबंधित अधिकारी से कहता है जी सॉरी गलती हो गई, तो उसको समाप्त कर देना चाहिए, वो मुकदमे समाप्त हो। चोरी के, बिजली की चोरी, जैसे पहले क्या करते थे, पूरा गांव काट दिया और बिजली की चोरी की FIR करा दी, तो वो बड़ा सब्जेक्ट था अपने आप में। तो उस सब्जेक्ट को पूरे को समाप्त किया गया है। तो और भी सारे विषय है, सब पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी सरकार की OTS योजना चल रही है, एक मुफ्त समाधान योजना, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और संवाद कायम रहे। और जो विद्युत की जो आपूर्ति हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, लगातार हम लोग विद्युत आपूर्ति को बेहतर कर रहे हैं। आप भी जान रहे हैं पहले 10 साल पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों को पता चले कि क्या डिस्काउंट अभी सरकार ने दिया है और वो कैसे जमा कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप आयोजित कर रहे हैं और यहाँ पे इनको सबको है, और पेपर में भी, मीडिया के माध्यम से, सबके माध्यम से होता है। और जो कनेक्शन लेते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, जो कनेक्शन लेते हैं उनको भी पता है, कोई भी चीज़ आप वस्तु खरीदते हैं या कोई भी सर्विसेज लेते हैं, आपको पता होता है कि उसका बिल चुकाना होता है। ये सबको पता, आपको भी पता है, होना भी चाहिए। और आप सुन लीजिए, तो ये चीज़ है कि आपको कैसे आपको विद्युत आपूर्ति हो रही है, कैसे आप समयबद्ध रूप से बिल जमा करते हैं, तो सबसे कम अच्छा होगा। तो यही प्रयास होगा कि सब लोगों के पास जाके। ज्यादातर लोगों की शिकायत ये है कि उनके पास पुराने बिल पहुंच रहे हैं, 20-20 साल के, 10 साल। यहाँ पे केवल ये इसमें केवल टॉरेंट का इशू है। यहाँ पे पूरे आगरा जनपद में टॉरेंट में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे इशू है। उसको एक टीम बना के 2022 में भी सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में जो लोग बाकायदा निकले थे, ये कई इसमें इशूज आ रहे हैं कि जो मकान अपने बेच के चले गए और NOC नहीं कराया था, तो उसको पूरा मेरिट पे इसको डिसाइड किया जाता है और उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। लेकिन हम लोगों ने बताया है कि जो भी है मास रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि विद्युत जहाँ पे कनेक्शंस है उसको नोटिस दिया जाए, उसको बिल वसूल किया जाए, क्योंकि फिर ब्याज ना बढ़े। हम लोग प्रयास करेंगे और यही प्रयास है। और इसी चौपाल के माध्यम से जगह जगह भी चौपाल लगाए जा रहे हैं, उसके माध्यम से ज़्यादा ज़्यादा लोग हमारे विद्युत आपूर्ति करें, क्योंकि हमारा डिस्कॉम का लगभग 5400 करोड़ रुपये बकाया है और केवल प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसकी वसूली हो और हम अच्छी सप्लाई दे पाएँ। चौपाल में जो शिकायत प्राप्त हुए, किन आधार पर, किन मानकों पर, कब तक निस्तारण? हाँ, जो हमारे चौपाल में है, अभी तक हम लोगों ने 1 सप्ताह का समय दिया है। सभी संबंधित एक्सीएन, JE और SDO को दिया गया है, पत्र दिया गया है, और उसमें जो विधिवत प्रक्रिया है उसके तहत वो समाधान करेंगे और समाधान करके उसको जो हमारे व्यक्ति हैं उनको अवगत कराएंगे। माननीय सांसद, माननीय विधायक जी को भी अवगत कराएंगे। लेकिन ये प्रयास है और आप लोग के माध्यम से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से है कि OTS योजना का जो लाभ सभी हमारे लाभार्थी उठाएं, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग और अच्छा काम कर रहे हैं।